आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 7 मिस्टेक जो अमूमन एप्लीकेंट करते हैं वीज़ा इनविटेशन फॉर्म फिल करते समय। आज मैं फैमिली विजिट वीज़ा इनविटेशन फॉर्म फिल करते समय जो मिस्टेक्स लोग करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ऐसे इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपके सारे साइकिल को एप्लीकेशन साइकिल को जीरो कर देता है। 7 जो मिस्टेक्स हैं जो आप कॉमनली करते हैं पहले मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको एक हिंट हो सके। अगर आप आगे कंटिन्यू भी ना करें वीडियो देखना तो कम से कम थोड़ा तो आप कुछ इनपुट लेके ही जाएंगे। पहला जो मिस्टेक्स ये रहता है कि हम जब भी कोई वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं उससे पहले हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। हम अपना वीज़ा इनविटेशन अप्लाई कर देते और आपको पता है कि वीज़ा इनविटेशन का 30 दिन का वैलिडिटी होता है। अब उस 30 दिन के अंदर आप चाहेंगे अपना डॉक्यूमेंटेशन, अगर अटेस्टेशन नहीं है वो सारी चीज़ करवाएं तो वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता है। तो उस वीज़ा इनविटेशन का कोई मतलब, मकसद, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता है अगर आप बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पहले इनविटेशन अप्लाई करें। तो सबसे पहला मिस्टेक ये रहता है कि आप इनविटेशन तभी अप्लाई करें जब आपके पास पूरा करेक्ट एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो। दूसरा, चूज द राइट वेबसाइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत वेबसाइट चूज करते हैं और ये बताते हैं कि वहां पे ये एरर आ रहा है। कौन से करेक्ट वेबसाइट है उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा, अपडेट योर एड्रेस टू द सेम चेंबर ऑफ योर कंपनी। एड्रेस भी आपको अपडेट करना रहता है क्योंकि आपका जो कंपनी का चेंबर है वही सिटी का एड्रेस आपके अपने एड्रेस में लिखना रहता है। कई लोगों का पुराना एड्रेस लिखा हुआ है, उसको अपडेट कहाँ से करना है वो भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। फिफ्थ, इंटर नेम एज पर पासपोर्ट। बहुत सारे लोग अपना अपना ही दिमाग लगाते हैं, पासपोर्ट में जो नाम नहीं लिखा हुआ है उसमें भी ग्रैंडफादर, फादर, मदर सबका नाम लिख देते हैं। तो ये एक मिस्टेक है और मेजर मिस्टेक है। सिक्स, कमिंग प्लेस या फिर मिशन एज पर न्यू एज पर वीएफएस। एज पर वीएफएस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मिशन गलत सेलेक्ट करेंगे तो उसके अलग ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सेवेंथ, रिक्वेस्ट प्रिंट इन एप्सर, रिक्वेस्ट प्रिंट इन अरेबिक फॉर चैम्बर। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको फॉर्म को अरेबिक में ही फिल करना है तभी अप्रूव होगा। ये गलत है। जो मैं 7वां पॉइंट आपको बताया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में फिल करें और आप उसको अरेबिक में कन्वर्ट करके चैम्बर करें। तो ये 7 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। डिटेल में आपको एक एक पॉइंट में बताऊंगा जो आपको देखना है, समझना है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ओपिनियन ये लाइक और डिसलाइक में ज़रूर दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट फिंगर से आपको टच करना लगता है। लेकिन जब आप लाइक और डिसलाइक करेंगे तो अपने एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में कीजिएगा। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे आपको डिसलाइक करना पड़ा, ताकि आने वाले वीडियोस में, कंटेंट में उसको इम्प्रूव किया जाए। राइट। अगर आप डिसलाइक करते हैं और कमेंट नहीं लिखते हैं इसका मतलब ये है कि जो मोटिव है वो गलत है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फ्री ऑफ चीज है, यही कंटेंट क्रिएटर को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने पे, बाकी और कुछ चीज तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो वीजा एप्लीकेशन जो इनविटेशन है टू द लास्ट फाइनल वीजा इशुएंस, वो 4 स्टेप्स में होता है, कोई 5वां स्टेप नहीं है। पहला स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। दूसरा है आपका इनविटेशन अप्लाई करना। तीसरा है आपको वीएफएस में सबमिट करना। चौथा है आपका वीजा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ये 4 ही स्टेप्स हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्टेप 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है अप्लाई फॉर वीजा इनविटेशन, और वो 7 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी गल्फ सर्विसेज आपको पूरा साइकिल आपके लिए हैंडल करके दे सकता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करवा सकता है, आपको वीजा इनविटेशन अप्लाई करवा के दे सकता है, आपको वीएफएस का इनविटेशन करवा के दे सकता है फैमिली विजिट वीजा के लिए, जिसमें अपोस्टाइल होगा, इनविटेशन, अपॉइंटमेंट, सारा साइकिल। अगर आप नहीं कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, अपना रिक्वायरमेंट क्लियर कंप्लीट लिखिए, या फिर व्हाट्सएप में इस नंबर पे अपना डिटेल रख दीजिए। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे, वो आप दे दीजिएगा। आपका सर्विस इफेक्टिवली एक्सपर्ट के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। वेल,
नाउ जो सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं, पहला मिस्टेक तो मैंने बता दिया आपको कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहता है और वो इनविटेशन अप्लाई करते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। इनविटेशन तभी अप्लाई कीजिए जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। कौन से डॉक्यूमेंटेशन? जो आपको वीएफएस में सबमिट करने हैं। दूसरा मिस्टेक, गलत वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं वीज़ा इनविटेशन यूज़ करने के लिए। ये जो वेबसाइट है visa.mufa.gov, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, और ये वाला ऑप्शन आपको सिटीजन और रेसिडेंट वाला चूज करके अपने अफसर में लॉगिन करना रहता है, तो ये करेक्ट वेबसाइट है। बहुत सारे ऐसे समझदार लोग भी हैं जो ये KSAVisa.com पे जाते हैं, KSAVisa.sa में जाते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा का इनविटेशन के लिए। वहाँ पे मुंबई या फिर बाकी चीज़ें तो आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही कुछ और है, जो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल है तभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंडिया में है, इंडिया से यहाँ आ रहे हैं, जिनके पास दूसरे कंट्रीज का वीज़ा नहीं है, शेंगेन वीज़ा या फिर यूके यूएस का वीज़ा या जीसीसी के रेसिडेंट नहीं है, वो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये वेबसाइट से आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना। कौन से वेबसाइट से करना? ये वेबसाइट से करना। ओके, बाकी अब जो तीसरा मिस्टेक ये रहता है एड्रेस का। ये एड्रेस जो है आपके यहाँ पे, वो एड्रेस वही वाला होना चाहिए जहाँ पे आपके कंपनी चैम्बर है। अब आपका कंपनी अगर आपका कंपनी अगर रियाद चैम्बर में है तो रियाद चैम्बर आप लिखिए। अगर आपका जद्दा है, जो भी चैम्बर का है, वो करेक्ट एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा। कई बार आपके पुराने एड्रेस लिखे हुए रहते हैं, तो आपको उसे अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे? अपने प्रोफाइल में जाइएगा ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट करके चेंज कर लीजिएगा। ओके, अब करेक्ट एंट्री वीज़ा नंबर ऑफ स्पॉन्सर, ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है ये क्या चीज़ है। ये भी करेक्ट आपको लिखना जरूरी है। जब आप वीज़ा इनविटेशन डॉक्यूमेंट फिल करते हैं तो उस समय हेडर में जो स्पॉन्सर का डिटेल यहाँ पे अपडेट करना रहता है। ये कौन सा वीज़ा है? ये वही वीज़ा है जिसपे आप लास्ट टाइम सऊदी आए थे। जो स्पॉन्सर है, जो लास्ट टाइम सऊदी आए थे इकामा पे, उस समय जो वीज़ा नंबर था वो देना होता है। जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वीज़ा इनविटेशन का, तो हम उनसे पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह मांगते हैं और खुद से ही ऑनलाइन रिट्रीव करके इंटर कर लेते हैं। लेकिन आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप बहुत पहले आए होंगे तो आपका वीज़ा कुछ इस तरह का होगा, पेपर वीज़ा जो पासपोर्ट में लगा होगा, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ रहता है, वो आप लिखिएगा। अगर आपका ई वीज़ा है तो वो आप अपना मुफा की वेबसाइट से निकाल लीजिएगा और यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। अगर आप गलत इंटर करेंगे तो आपका वीज़ा इनविटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। जो नाम लिखने का पैटर्न है वो ध्यान से लिखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कई बार जब हम अपॉइंटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे लोग अपना इनविटेशन खुद से या कहीं से अप्लाई करके आते हैं और हमें बोलते हैं आपसे हम अपॉइंटमेंट का सर्विसेज लेंगे। लेकिन हम सीधा अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं करते, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं करेक्ट कंप्लीट है या नहीं है, तभी अप्लाई करते हैं। कई बार जब हम अप्लाई करने के लिए देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि पासपोर्ट में उनका एक ही नाम है, गिवन नाम है, लेकिन यहाँ पे फादर का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ में ग्रैंडफादर का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ में फैमिली नाम भी लिखा हुआ है, जो कि पासपोर्ट में लिखा ही नहीं है। तो ये गलत अप्रोच है। आपको क्या करना है कि जो भी डेटा है आपको पासपोर्ट के हिसाब से ही लिखना है। अगर से पासपोर्ट में आपका नाम मिस्टर एक्स लिखा है तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ही लिखिएगा। ओके, और ये जगह खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास में फैमिली नेम नहीं है, ग्रैंडफादर नेम, फादर नेम अगर पासपोर्ट में नहीं है, मत लिखिए, जरूरी नहीं है। अगर से आपके पास में गिवन नेम भी है और फैमिली नेम भी है, गिवन नेम जो नीचे होता है पासपोर्ट के, और ऊपर सर नेम अगर लिखा हुआ होता है तो सर नेम को यहाँ फैमिली नेम में लिखेंगे। ये दोनों को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है? क्यों करना है ऐसा? अगर आप गलत करेंगे तो आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते समय तकलीफ होगा। ये आपके स्क्रीन में वीएफएस का एक ईमेल है। वीएफएस वालों से जब मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि नाम कैसे इंटर करे अपॉइंटमेंट लेते समय, तो उन्होंने क्लियर बताया कि भाई देखो, अगर आपका एक ही नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लो पासपोर्ट में मिस्टर एक्स ही है और सरनेम में कुछ नहीं है, तो एक काम करो, जैसा इनविटेशन में लिखा हुआ है उसी हिसाब से सरनेम में पूरा पूरा लिख दो। अगर से आपका फादर नेम लिखा हुआ है इनविटेशन में तो फादर नेम पूरा पूरा लिख दो सरनेम में। अगर इनविटेशन में हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है तो हस्बैंड का नाम लिख दो। अगर इनविटेशन में कुछ नहीं लिखा है, मान लो यहाँ पे मिस्टर एक्स ही है और ये ब्लैंक है, तो उस केस में
आप वीज़ा जब वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते हैं उस समय या तो पिता का पूरा नाम लिख दीजिए, या तो अगर मैरिड है तो हस्बैंड का पूरा नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे नाम आपको सही लिखना है। अब यही फॉर्म आपके पास अपेयर होगा, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि अरबी में नाम लिखना है, अरबी में फॉर्म भरना है, कहीं से भी कोई जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हर दिन हम बहुत सारा फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अरबी में कन्वर्ट करना है, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जो मिशन है वो भी एक मिस्टेक है। किसी का घर है बेंगलोर में और वो सेलेक्ट करते हैं दिल्ली मिशन, किसी का घर है चंडीगढ़ में वो सेलेक्ट करते हैं मुंबई मिशन, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था। सिंपल भाषा में ये समझिए कि यहाँ पे जो मिशन में आप क्लिक करेंगे, या तो आपको मुंबई सेलेक्ट करना है, या तो दिल्ली सेलेक्ट करना है, या तो आपको मुंबई सेलेक्ट करना है। अगर आप मान लीजिए चंडीगढ़ में रहते हैं और मुंबई मिशन सेलेक्ट करा, मतलब आप दिल्ली, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता वीएफएस में सबमिट नहीं कर सकते। अगर करना है आपको तो फिर वही लाउंज का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है एक्सेप्ट करेंगे ये नहीं करेंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपका घर जहाँ पे है, जहाँ पे आपके जो एप्लीकेंट है, परिवार है, वो रहते हैं, उसके नियर बाय जो वीएफएस है वो किसके अंदर में आता है, उस मिशन को सिलेक्ट कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं मैप बना के आपको समझाऊंगा कि किधर किधर कौन सा मिशन है, कौन सा वीएफएस है और वो किस मिशन के अंदर में आता है। इन शॉर्ट अभी आप ये समझ लीजिए, इंडिया का मैप को आप इमेजिन कीजिए और मुंबई से सीधा ऐसे लाइन आप कट कीजिए, अहमदाबाद को ले लीजिए और ऐसे करके कट कर दीजिएगा इंडिया को 2 पोर्शन में। उसके ऊपर वाला जितना भी है, जैसे कि हो गया दिल्ली, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये 4 जो वीएफएस है वो आते हैं दिल्ली मिशन के अंदर में। उसके नीचे जितना अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोचिन, है ना, और चेन्नई, ये सारे जितने भी हैं सब आएंगे मुंबई मिशन के अंदर में। तो आप मिशन यहाँ पे सही सेलेक्ट कीजिएगा। एक बार आप सेलेक्ट कर लिए तो चेंज नहीं होगा। एक बार आप डेटा अगर एंटर कर दिए तो चेंज नहीं होगा बाद में। इसीलिए यहाँ पे रिव्यू कर लीजिएगा, एडिट और डिलीट कर सकते हैं, रिव्यू करके सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव कर देंगे तो आपको एक इनविटेशन जनरेट हो जाएगा इस तरह से इंग्लिश में, जिसका नाम होगा फैमिली विजिट रिक्वेस्ट, जो 3 नंबर से स्टार्ट होगा। अब ये फैमिली विजिट रिक्वेस्ट है, ओके। अब इसको ऐसे ही प्रिंट करके मत दे दीजिएगा अपने एचआर को चेंबर करवाने के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, ई मतलब इंग्लिश है, यहाँ पे जाएंगे, इसका अरेबिक में आप ट्रांसलेट करेंगे इसको, या फिर ऊपर में आपके ब्राउजर में यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसलेटर का होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अरबी में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अभी इसको आप प्रिंट करेंगे, इस तरह से आप सेव कर लीजिएगा अपना पीडीएफ में और अपने एचआर को आप दे दीजिएगा, तो वो आपको चेंबर कर देंगे। चेंबर के बाद में वो अप्रूव हो जाएगा, विद इन 72 आवर्स टाइम लगता है अमूमन, फिर आपका वीज़ा इनविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये तो था वीज़ा इनविटेशन में 7 मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सके। मुझे लगता है अभी तक आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने वीज़ा इनविटेशन तो सबमिट कर दिया, प्रिंट भी कर लिया, या फिर प्रिंट नहीं करा, बंद हो गया, वो वेब पेज ही बंद हो गया, कहाँ से प्रिंट करें? वही सेम मूफा के वेबसाइट में जाइएगा और यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कीजिएगा एप्लीकेशन नंबर। अब ये एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है 3 से, वही वाला आप यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे अपना इकामा नंबर, यहाँ पे कैप्चा एंटर करके सर्च कीजिएगा। जब आप सर्च करेंगे तो आपको आपका इनविटेशन जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका इनविटेशन हो गया, ऐसा दिखेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा इनविटेशन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ? उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको ये चेक करना है कि चेंबर हुआ या नहीं हुआ। चेंबर हुआ नहीं हुआ वो चेक करने के लिए ये एरिया में देखिएगा तो आपको चेंबर का नाम लिखा होगा, कौन सा चेंबर से हुआ या नहीं हुआ। चेंबर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा, अगर आपका वीज़ा इनविटेशन अप्रूव हो चुका है तो ये फैमिली विजिट रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगा वीज़ा डॉक्यूमेंट से, ओके। यहाँ पे वीज़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, या तो 7 से शुरू होगा या तो 8 से शुरू होगा। जिससे भी शुरू होगा वो 7, 8, 9 जिससे भी शुरू होगा उसी से होगा। ऐसा नहीं कि 3 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, ऐसा नहीं। 7 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। अभी जो सीरीज चल रहा है वो 7 और 8 का चल रहा है। यहाँ वीज़ा डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ 7, 8 से शुरू हो गया, मतलब आपका वीज़ा इनविटेशन अप्रूव हो गया। कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसीलिए ये सब इंडिकेशन है पता करने के। इसको प्रिंट कर लीजिएगा आप,
इंग्लिश में प्रिंट कर लीजिए, अरबिक में प्रिंट कर लीजिए। मोस्टली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसे अरबी में प्रिंट कीजिए। क्यों अरबी में प्रिंट कीजिए? अगर आप इसको इंग्लिश में प्रिंट करेंगे वीज़ा डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने इंग्लिश में प्रिंट करा है तो यहाँ पे मेरा नाम देखिए रंजन कुमार साइट लिखा हुआ है ना? तो ये ट्रांसलेट करता है इसको, इसलिए आपको जब आप वीएफएस में सबमिट करने के लिए करेंगे तो उसको अरबी में प्रिंट करेंगे। अरबी में प्रिंट करने से क्या होता है कि ये जो हेडर वाला एरिया है, इसमें जो भी रिकॉर्ड रहता है वो आपके जो सिस्टम में रिकॉर्ड है करेक्ट है वो आएगा। ये अरबी में नाम आएगा यहाँ पे सारी चीज़ें। बाकी जो आपके एप्लीकेंट है उसका इंग्लिश में ही नाम आएगा, कोई चिंता करने का बात नहीं है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं यहाँ पे मेरा नाम गलत आ रहा है, ये आप करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अरबी में प्रिंट करके इंडिया भेजिएगा ताकि वो वीएफएस में चेंबर हो पाए। ओके, ये सारे डिटेल्स थे। बाकी मैंने आपको बताया है आज स्टेप 2 के मिस्टेक्स, और ये अगर आपको सर्विसेज लेने हैं तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। ये एक प्रूवन, डेडिकेटेड और ट्रेंड टीम है जो आपके एप्लीकेशन को हैंडल करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको गलत करके देंगे जब कंप्लीट होगा। ये ईमेल आईडी है, ये मोबाइल नंबर है, लेकिन ध्यान से आप कोऑर्डिनेट करिएगा। कई लोग के पास पेशेंस नहीं होता है, तो वो लोग प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिए। अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप एलिजिबल हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल में जाने से पहले, और कमेंट में अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।